हर हर महादेव, जय श्री राधा देव मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए हम चेक कर लेने वाले हैं। आपके व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। देखो कैंडल वैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और देखो माध्यम वाटर है। जब भी माध्यम जल होता है तो जल आपकी फीलिंग्स को दर्शाता है। ये कैंडल यानी कि अग्नि तत्व और ये जल तत्व दोनों मिलके जो भी यहाँ पे शेप्स को उकेरेंगे वो आपके व्यक्ति की एग्जैक्ट भावनाओं को बताएगा। इस रीडिंग को बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर रीडिंग को क्लेम कर लेना, या फिर जो भी आप क्लेम करने के लिए लिखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एब्सोल्युटली कलेक्टिव टाइमलेस है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके देख लेना। मुझे लेटर वाई बहुत साफ दिखाई दे रहा है, लेटर एफ दिखाई दे रहा है, लेटर टी दिखाई दे रहा है, इंसान चलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेटर ओ, लेटर पी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 10, लेटर एल। ओके, एक डायरेक्शन का मुझे यहाँ पे एरो बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट लाइक अ शिवलिंग यहाँ पे मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। लेटर एन, लेटर टी, लेटर यू, इससे इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। देखो, जिससे आप बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आपके अब पास आने की कोशिश कर रहा है। और आपका ये जो व्यक्ति है ना, ये टॉरस यानी कि वृषभ, तुला यानी कि लिब्रा, कन्या यानी कि वर्गो, लियो यानी कि सिंह, पाइसेस यानी कि मीन, एंड कर्क यानी कि कैंसर राशि का हो सकता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला, एक डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे मुझे एरो का सिग्नल मिला था, वियर, ये दिखाता है कि व्यक्ति की भावनाएं आपकी तरफ केंद्रित हो रही हैं। ओके, भावनाएं क्या हैं? भावनाएं इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ इमोशंस, राइट, जो कि अगर आपसे दूर जा सकता है तो आपके पास भी आ सकता है। इट कैन ऑल्सो डायरेक्ट टूवर्ड्स यू। अब आपके व्यक्ति का कुछ ऐसी ग्रह स्थिति चल रही है या फिर उनके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जिसकी वजह से चल रही हैं कि ये आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। यू लेटर पे दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि आप अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हो, और जैसे जैसे आप मजबूत हो रहे हो ना, वैसे वैसे आपका पर्सन आपको लेके वीक हो रहा है। आप कैसे मजबूत हो रहे हो? देखो यार, आपने बहुत झेल लिया है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। जब आप किसी को बार बार परेशान करते हो ना, एक ही जगह बार बार चोट करते हो ना, तो वो जगह मजबूत हो जाती है, वो ढीठ हो जाता है इंसान सामने वाला। आपने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि अब आपको आंसू बहाने से भी डर नहीं लगता। इतने डरे हो, इतने डरे हो, इस व्यक्ति ने आपको इतना डराया है, छोड़ के चला जाऊंगा, रिश्ता खत्म होने का आपको इतना डर लगा है कि अब आपको उस डर से डर ही नहीं लगता। नाउ यू हैव काइंड ऑफ इवॉल्व्ड आउट, यू हैव ब्रॉट यू आउट ऑफ दैट नर्वसनेस जो आपने बहुत ज़्यादा फेस की है। नाउ आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में डायरेक्शन सही आए, आपकी ज़िंदगी में इंसान सही आए, आप अपने लाइफ को फुलफिलिंग तरीके से जी सको, आपकी लाइफ आपके लिए सही मायने तो कम से कम दिखाई देना, लाइफ के मीनिंगफुल तो हो। आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है? आपका पार्टनर ये सब सोच के ही आपसे दूर गया था कि मैं अपनी लाइफ को एकदम सेट कर लूँगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आपको ऐसे लात मारी जैसे कि आप दूध में से मक्खी की तरह आपको निकाल के फेंका है। अब मक्खी किसी काम की नहीं होती, तो इनको ऐसा लगा कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप एकदम वेस्ट हो, आप एकदम मतलब फर्नीचर जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया है। ये अभी रोल रिवर्सल हो गया है, आप मजबूत हो रहे हो। डेफिनेटली आप ऐसे इंसान नहीं हो कि किसी की बेइज्जती करो या किसी को स्कैम करो या किसी के साथ चीट करो, लेकिन आप फिर भी अपने आप को इनडिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी, देखो यार, माइंड द वर्ड्स, ना चाहते हुए भी, यानी कि आपका व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से आपकी तरफ आ रहा है, नहीं नहीं, बहुत बड़ी ईगो है इसकी, नहीं, अपनी इच्छा से नहीं आ रहा है। तो फिर वो क्या कर रहा है? तो फिर वो ये कर रहा है कि उसको ऐसा महसूस हो रहा है, ये इसके काबू में नहीं है। मैं आपको इतना बता दूं, अगर आपके पार्टनर के काबू में होता ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, तो ये आपको कब का छोड़ चुका होता। क्योंकि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक है ना कि ये अपने ईगो के नशे में कुछ भी कर सकता है, लेकिन डिवाइन सारा का सारा कंट्रोल किसी एक व्यक्ति को नहीं देते। इसीलिए आपके इमोशंस आपके काबू में नहीं होते। आप भी तो कितना भूलना चाहते हो उनको। अगर आप भूल सकते होते, आपके हाथ में होता, तो क्या इतनी प्रताड़ना सहने के बाद आप इन्हें भूल नहीं गए होते? सिमिलरली आपका व्यक्ति भी अपने ईगो के चलते आपको कब का भूल गया होता, लेकिन नियति ने ऐसा होने नहीं दिया है। ये जो आप डिपॉजिट देख रहे हो ना वैक्स का एक साइड की तरफ, ये कहीं ना कहीं उन इमोशंस के पाइल्ड अप सिचुएशन को दिखाता है। ओके, व्यक्ति अपने आप को मजबूत दिखाता है, व्यक्ति अपने आप को दिखाता है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, खासतौर से आपकी तो बिल्कुल भी नहीं है। अपनी प्रोफाइल्स में, अपनी पिक्चर्स में, अपनी एनर्जी में ये शो कर सकता है आई डोंट केयर, लेकिन इनके इंटेंशंस और इनका जो दिखावा है वो बिल्कुल भी मुझे मैच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बोथ द थिंग्स आर नॉट एडिंग अप। इट शुड एड अप, राइट? इट इज़ नॉट एडिंग अप। आपका पर्सन झूठ बोल रहा है, आपका पर्सन झूठा दिखावा करता हुआ मुझे यहाँ पे शो हो रहा है।
ठीक है। एक फाइनेंशियल क्रंच से भी आपका पर्सन जूझ रहा है। आपका पर्सन फाइनेंशियल ट्रबल्स में है, या तो इनकी डेट जो है यानी कि कर्ज पाइलअप हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर की जॉब चली गई है, या फिर जॉब में इनको इश्यूज हो रहे हैं। ही और शी डजेंट मैटर, वैसे भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये नहीं है, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन किसी के लिए भी देख सकते हो। उनके करियर में मुझे इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उनके करियर में इश्यूज हो रहे हैं तो इन्हें आपके सहारे की एक अजीब सी इच्छा हो रही है, अजीब सी कमी महसूस हो रही है। देखो, कभी कभी कोई हमें सहारा देता है ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि वो सहारा हमारे लिए परमानेंट है, हमेशा उपलब्ध है। 24/7 कोई फैसिलिटी आपको उपलब्ध हो जाए तो आपको उसकी कदर नहीं रहती, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी उस सपोर्ट के बिना जी ही नहीं है, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहा है। इसी तरीके से आप भी इस पर्सन के लिए हमेशा स्टैंड बाय पे रहे हो। जैसे होता है ना कि जब इन्होंने एक आवाज़ लगाई, जब इन्होंने एक पुकार लगाई, आप जाके बस बिल्कुल मतलब जी शाप जी करने के लिए खड़े हो गए। ठीक है। अभी क्या है, अभी जिस भी क्राइसिस में आपका व्यक्ति चल रहा है ना, यहाँ पे इसको इमोशनली सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है यार हो, दोस्त हो, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो जो आप दिया करते थे। आपको पता है क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसलिए दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इनके सोलमेट्स नहीं हैं। इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि किसी को रियल में हीलिंग देने के लिए अपने शब्दों से उसके दर्द को अपने दिल से महसूस करना पड़ता है। आपको उसकी जगह अपने आप को रख के देखना पड़ता है। और आप जब भी इन्हें कंसोल किया करते थे किसी भी चीज़ को लेके, आपको कभी भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ता था इसके लिए कि आप इन्हें समझो, क्योंकि आप इनको और खुद को एक ही मानते थे, एक ही एनर्जी। इनका दुख तो आपका दुख था, इनकी खुशी तो आपकी खुशी थी। तो समवेयर यू हैव रियली, आपने आत्मसात किया है इनको, आपने अपने और इनकी एनर्जीज को बिल्कुल मिक्स किया है, एक कर दिया है उसको। जब दो रंग मिलते हैं और नया रंग बन जाता है ना, दैट हैज़ बीन द सिनेरियो। इसलिए आपसे बेहतर ना कोई कंसोल कर सकता है, ना ही कोई इनको काउंसिल कर सकता है, ना ही कोई इनके खराब वक्त में इनका सहारा उतनी मजबूती से बन सकता है जैसे कि आप। तो आपका पार्टनर थोड़ा सा उस हीट को, उस कमी को महसूस करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड करेगा भी, क्यों नहीं? आपने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस कनेक्शन में, बिछ गए हो बिल्कुल, तभी तो आज इतने दुखी हो, तभी तो आप इतने दुखी हो, राइट? यही तो हुआ है। मक्खी होती है ना, मधुमक्खी, वो शहद इकट्ठा करती है और अपना पूरा छत्ता बनाती है। ठीक है, वही मधुमक्खी हुआ, पूरा आपने प्यार का छत्ता एकदम बनाया। ओके, फिर टूट गया, वो टूट के शहद कोई और ले गया। ओके, शहद ले जाने वाला वही था जो आपका पार्टनर है। सारी मिठास ले गया, सारी यादें ले गया, सब तहस नहस करके चला गया। ठीक है, लेकिन इस सब में कार्य किसका लगा, मेहनत किसकी लगी? सबसे दुख ज़्यादा होगा किसको? मधुमक्खी को ही होगा ना, यानी कि आपको ही होगा ना, राइट? अभी मधुमक्खी से कंपैरिजन आपका हो गया है भाई। मधुमक्खी के पास एक और चीज़ होती है, उसका डंक, कभी उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो आप लोग। ठीक है। अभी देखो, आप, इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इतने हर्ट हो क्यों इतने हर्ट हो आप? आखिर क्या वजह है? कि ये भी तो एक इवेंट समझ के आप भूल सकते थे ना। कई बार होता है कि हमारी लड़ाई हो जाती है रैंडम सड़क पे किसी इंसान से हो जाती है ना? कोई रैश ड्राइव कर रहा है, या आपकी मन मुटाव हो गया, झड़प हो गई, कभी कभी हाथापाई भी हो जाती है। तो फिर क्या होता है? आप उस इंसान के बारे में सारे महीनों सोचते रहते हो? नहीं, 2 दिन 3 दिन हो सकता है आप थोड़ा टेंशन लो, सोचो यार क्या आप बेकार के लोग हैं, फिर भूल जाते हो कि नहीं भूल जाते हो? क्योंकि आप उनको इवेंट्स की तरह आपने एक बस कंसिडर किया कि कुछ घटना घटी, ठीक है, आई एम ओवर इट। लेकिन ये रिलेशनशिप का टूटना आपके लिए कोई घटना नहीं है, ये आपके लिए जलजला है। दिस इज समथिंग, कोई नॉर्मल घटना नहीं है, अगली भूकंप है आपके लिए। आपकी ज़िंदगी के कई सारे माइलस्टोन्स आपने इस व्यक्ति के साथ कवर किए, वो बेमानी लग रहे हैं आज आपको। पीछे जाके वीडियोस देख रहे हो, उनके साथ फोटोज देख रहे हो, आपको लग रहा है कि आप किसी फेक इंसान के साथ खड़े हो। आपको लग रहा है शायद इसने कभी मुझे चाहा ही नहीं, शायद ये आंखों में जो प्यार दिख रहा है शायद ये भी झूठा है। तो सोचो कैसे नहीं बुरा लगेगा आपको। एक्सेप्ट करो कि हाँ आप हर्ट हो, यस हूँ मैं हर्ट, लेकिन अगर मैं अपने आप हर्ट हो सकती हूँ या हो सकता हूँ तो अपने आप को मेंड भी तो कर सकता हूँ ना। अगर आग आपकी बिल्डिंग में लगी है तो बुझाओगे भी आप ही। ओके, दमकल कर्मचारी, आपके रिश्तेदार, फैमिली थोड़ा बहुत सपोर्ट लगाने वाले हो सकते हैं, पर जिसने आग लगाई है ना वो बुझाने नहीं आएगा, खुद करना पड़ेगा। सक्षम हो जाओ, मैं आपको हमेशा कहती हूँ थोड़ी सी पावर लेके आओ अपने अंदर। पार्टनर गया तो बिल्कुल टी ऐसी आपकी हालत हो जाती है, बिल्कुल मतलब बैटरी बिल्कुल जीरो हो जाती है आपकी। अरे ये क्या है?
थोड़ा अपने अंदर आप भी तो एक जर्नी अपनी लाइफ की जी के आए हो, उसमें सुख देखा है, दुख देखा है, करियर बनाया है आपने अपना, बहुत सी परिस्थितियों से उठ के आए हो, गिरे हो उठे हो, गिरे हो उठे हो। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि उठा ही नहीं जा रहा है आपसे। ठीक है, थोड़े ज़्यादा हताहत हो, समझ सकती हूँ, पर कब तक पड़े रहोगे? उठ जाओ, उठ जाओ, जस्ट गेट अप। ओके, चलो ज्ञान की बातें बहुत हुई। आई होप कि शायद आप में से कुछ लोग इस पे अमल कर पाते होंगे, बिकॉज करना चाहिए। आपकी लाइफ आपकी है, किसी और की खैरात नहीं है कि वो जैसे चाहेगा वैसे लाते मार के वहाँ से निकल जाएगा। एनीवेज, तो आप क्यों इतना परेशान हो ये मैंने आपको बता दिया है। आपके व्यक्ति अब क्यों परेशान है ये उन्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आपकी याद कहाँ से आ गई है, क्यों आ गई है? कल तक तो ये ठीक थे, अब अचानक आपको इतना मिस क्यों करने लग गए हैं? अब आपकी कमी क्यों महसूस हो रही है? क्राइसिस में आप कहाँ से याद आ रहे हो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इन्हें ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि दिस वॉज नॉट एज शैलो एज ही और शी थॉट। ये शैलो नहीं था, दिस वॉज नॉट शैलो। ये एक बहुत ही गहरी चीज़ है, बहुत ही गहरा इमोशन, बहुत ही गहरा रिश्ता है। इतना गहरा रिश्ता कि आपके पार्टनर का अहंकार भी नहीं आपकी याद उनके दिल से मिटा पा रहा है, जो कि अब तक मिट जानी चाहिए थी। राइट? तो ये जो इनके अंदर इमोशंस आपको लेके चल रहे हैं, यस, अभी ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है कहाँ से आए हैं, क्यों चल रहे हैं, मैं अचानक ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। बट लेट मी टेल यू, ही और शी विल फॉलो अप। वो ज़रूर सोचेंगे इस बारे में कि ये क्यों हो रहा है, एंड मुझे वो प्रोसेस शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, शुरू हो चुका है। इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ इन द इनिशियल स्टेजेस। अभी मेच्योरिटी नहीं आई है, इतनी मेच्योरिटी नहीं आई कि पर्सन फ़ोन उठा के आपसे बात कर ले, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी ना किसी इमोशन की। वो शुरुआत आपके व्यक्ति के अंदर हो चुकी है। आपका पर्सन ना चाहते हुए भी आपको याद कर रहा है, और आपकी कमी, अजीब सी कमी महसूस कर रहा है ये आपकी। ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर वो होती या वो होता तो वो मुझे ना यहाँ पे रोने नहीं देता। वो अगर मैंने खाना नहीं खाया ना सुबह से, तो शायद वो मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर देता या कर देती। वो मुझे भूखा सोने नहीं देता। राइट? अगर मैं 1 घंटा रोया हूँ या रोई हूँ तो उसने मुझसे पूछा ज़रूर होता कि फ़ोटो में ऐसे क्यों तुम्हारी आंखें उबाले मार रही थी, क्या था, क्या वजह थी। ऐसा कोई है नहीं इनके आसपास अब पूछने वाला। ठीक है? सो दैट कमी योर पार्टनर इज डेफिनेटली फीलिंग। इनके लिए जो क्राइसिस अभी आया है, चाहे फाइनेंशियल हो, करियर में हो, दैट इज़ ऑल्सो टेकिंग अ लॉट्स ऑफ टोल ऑन देयर हेल्थ ऑल्सो। मुझे हेल्थ भी इनकी बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। पेट की समस्या, घुटनों की समस्या एंड बालों की समस्या इनको इस वक्त हो सकती है 100%। और स्किन इश्यूज़ भी, एलर्जिक रिएक्शंस, रैशेस, ये सब भी कहीं ना कहीं संभावित आपके व्यक्ति के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो अब मन से कमज़ोर कर दिया आपकी यादों ने, शरीर भी कमज़ोर दिखाई दे रहा है, यानी कि ओवरऑल पर्सन हैप्पी तो नहीं दिख रहा है मुझे। ओके? और हमेशा एक्शन इतना इजी नहीं होता, खासतौर से अहंकारी इंसान के लिए, क्योंकि उसको वो बहुत कैलकुलेट करके एक्शन लेता है। बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, मैं वीक तो नहीं लगूंगा, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो ये आपकी तरह नहीं है कि याद आई तो बस फ़ोन उठाया और शुरू हो गए। ये ऐसे हैं कि पहले पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। मैं वीक लगने की तो नहीं इतनी टेंशन है, जैसे कि अगर ये वीक लग गए तो पता नहीं क्या ही आप इनका फ़ायदा उठा लेने वाले हो। अजीब इनसिक्योरिटीज़ हैं, अजीबोगरीब इनसिक्योरिटीज़ हैं। मैनिपुलेट सारी ज़िंदगी खुद करते हुए आए हैं आपको, और अब इनको वीक लगने का डर लग रहा है। कुछ भी है आपका पार्टनर, बट अब मैं क्या करूँ, आपने चुना है। तो इसलिए आप शायद अब समझ रहे हो आपके व्यक्ति की भावनाएं क्या हैं, इनकी भावनाएं थी। नेक्स्ट एक्शन कैसा हो सकता है, आपकी फीलिंग सब मैंने आपको बताया। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे हर महादेव। और अगर अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर मेरे वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।